हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 110 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। भारत रत्न आडवाणी कुछ समय पहले जब सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी तो कई लोगों की यह अनुभूति थी कि इसी अवसर पर लाल कृष्ण आडवाणी को भी यह सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए था। यह अच्छा हुआ कि अंततः ऐसा ही किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान केवल यह नहीं है कि उन्होंने भाजपा को एक शक्तिशाली राजनीतिक दल में तब्दील किया, उन्होंने भाजपा नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को गढ़ने का काम किया। इस पीढ़ी ने ही भाजपा को एक नया आयाम दिया। निसंदेह लाल कृष्ण आडवाणी को इसके लिए भी याद किया जाएगा कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा के जरिए उन्होंने केवल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की अलग ही नहीं जगाई बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति अपराध बोध रखने वालों को जागृत किया। उन्होंने हिंदू समाज को अपनी आस्था और पहचान पर गर्व करना भी सिखाया। लाल कृष्ण आडवाणी राजनीतिक शुचिता के लिए भी याद किए जाने वाले चाहिए। यह विशेष रूप से स्मरण रहना चाहिए कि जैन हवाला कांड में अपना नाम आने के बाद किस तरह उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र देने के साथ यह घोषणा की थी कि जब तक भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक वह संसद में कदम नहीं रखेंगे। अपने इस दृढ़ संकल्प के चलते उन्होंने अगला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। आज जब नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से गिरने और यहां तक कि जेल जाने के बाद भी पद त्याग करने को तैयार नहीं होते, तब राजनीतिक शुचिता के प्रति लाल कृष्ण आडवाणी की यह प्रतिबद्धता एक अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने विकृत और विजातीय सेक्युलरिज्म को छद्म करार देकर उसकी ऐसी पोल खोली कि आज तथाकथित सेक्युलर दल खुद को ऐसा बताने में संकोच करते हैं। सेक्युलरिज्म को बेनकाम करके उन्होंने भारतीय राजनीति को रूपांतरित करने का जो काम किया उसकी मिसाल मिलना कठिन है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने पर इस तरह की आपत्तियों का कोई मूल्य नहीं कि मोदी सरकार अपने लोगों को भी ही यह सम्मान प्रदान कर रही है। एक तो चंद दिनों पहले ही उसने कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान प्रदान किया है, दूसरे वह मदन मोहन मालवीय एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न से विभूषित कर चुकी है। ऐसा करके मोदी सरकार ने यही रेखांकित किया कि उसके मन में दूसरी विचारधाराओं के प्रति भी सम्मान है। यह भावना अन्य दलों और विशेष रूप से कांग्रेस को भी दिखानी चाहिए, क्योंकि उसकी सरकारों ने गांधी परिवार के सदस्यों को तो भारत रत्न देने में तत्परता दिखाई, लेकिन तनिक भी भिन्न विचारधारा वाले नेताओं को यह सम्मान देने के लिए आगे नहीं आई। इस क्रम में उसने अपने ही दल के कई दिग्गज नेताओं की अनदेखी की। यह एक तथ्य है कि सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आजाद आदि को भारत रत्न गैर सरकारों ने प्रदान किया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में समान नागरिक
संहिता लागू करने के लिए बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त समिति ने 20 माह की अवधि में 43 जन संवाद कार्यक्रमों, 72 बैठकों एवं विभिन्न माध्यमों से सुझाव आमंत्रित किए। 2.33 लाख सुझावों का अध्ययन किया गया है। यह प्रदेश के लगभग 10% परिवारों के बराबर है। समिति की संस्तुतियों के रूप में जो जानकारी सामने आई है उससे स्पष्ट है कि प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की पुरजोर पैरवी की गई है। धर्म, जाति और लिंग के रूप में किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर समान नागरिक कानून बनाने की प्रदेश सरकार की मंशा पूरी हुई तो उत्तराखंड की यह पहल पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकती है। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने यदि देश में समान नागरिक संहिता की परिकल्पना की थी तो इस उद्देश्य के पीछे सदा सहता दृष्टिगोचर होती है। विविध धर्मों, संस्कृतियों, परंपराओं और रीति रिवाजों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि समान संहिता के व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए। साथ ही न्याय की चौखट पर जब भी दस्तक दी जाए तो धर्म और लिंग अंतर संघर्षों एवं द्वंद्वों से ऊपर उठकर पीड़ित को समान रूप से न्याय प्राप्त होना चाहिए। समान नागरिक संहिता ऐसा ही संकल्प है। प्रदेश सरकार इस ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की तैयारी कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विधानसभा में इस विधेयक पर पक्ष और विपक्ष के बीच व्यापक चर्चा होगी। इस विषय पर विपक्ष को साधने की चुनौती सरकार के सामने भी है। पूर्वाग्रहों से परे हटकर इस पर मंथन होना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता भी समतामूलक, सशक्त, समान नागरिक संहिता को लेकर आश्वस्त रहे। धन्यवाद।